हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फेवरेट यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी बुक, जिसका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो बिलोंग करता है एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर 3। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने सेकंड और थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट किया था। आज हम फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इक्वेशन के बारे में पता है। कंसिस्टेंट क्या होता है, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम स्टडी कर चुके हैं। जिसके सॉल्यूशन होते हैं लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन, वो कंसिस्टेंट होता है, और विच हैविंग नो सॉल्यूशन, वो इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है। इफ कंसिस्टेंट, अगर ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है, कोई इसका सॉल्यूशन है, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो हमें इसका सॉल्यूशन ग्राफिकली ऑब्टेन करना है। ग्राफ बनाते इसके सॉल्यूशन को बताना है कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। तो कैसे करेंगे हम इसको? हमारे पास दो इक्वेशन दी गई है। फर्स्ट पार्ट में x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। दोनों इक्वेशन से हमें देखना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अगर इसका सॉल्यूशन है तो ये कंसिस्टेंट हो जाएंगी, और सॉल्यूशन नहीं है तो ये इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। तो पहली इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन नाम देंगे, और सेकंड इक्वेशन हो जाएगी ये। अब हमें इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। अगर इसके सॉल्यूशन है तो ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। तो यहां से हम पहली इक्वेशन से क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 ले लेंगे, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास। हम एक टेबल बना लेंगे यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन की x और y। अगर x की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 5, और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 5। ये हमने टेबल बना ली फर्स्ट इक्वेशन से। एक बार x की वैल्यू 0 करनी है और एक बार y की वैल्यू 0 करनी है। तो पहली इक्वेशन से हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट की। अगर x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 5 आ गई, और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब हम ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन से टेबल बनाएंगे। सेकेंड इक्वेशन में भी एक बार x की वैल्यू 0 रखेंगे, एक बार y की वैल्यू 0 रखेंगे। तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, और y की वैल्यू 2y इज इक्वल टू 10 आएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। फिर दोबारा सेकेंड इक्वेशन में y की वैल्यू 0 रखना, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 5 आ जाएगी। अब हमारे पास दो टेबल बन गई, दोनों में सेम है। एक बार x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 5। अब हम ग्राफ में ड्रॉ करेंगे, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। ये 0 होता है इधर 1 2 3 4 5, ये x एक्सिस है, और इधर ये y एक्सिस है। इधर भी लिख लेंगे नेगेटिव x एक्सिस, और इधर y एक्सिस नेगेटिव वाला। -1 -2 करके आएगा, इधर भी -1 -2। अब हम इसको यहाँ पर जो दोनों सॉल्यूशन आए इक्वेशन के ड्रॉ करेंगे। पहला सॉल्यूशन क्या है, 0 5। इट मीन्स x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 5 है। 0 तो ये पॉइंट है, x की 0 ले ली, y 5 ऊपर की तरफ जाएगा, ये रहा। ये कौन सा पॉइंट है, 0 5। फिर दूसरे क्या है, x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 5 ये रही, और x एक्सिस पे y 0 होता है, तो ये क्या हो गया, 5 0। इन दोनों को मिला देंगे हम यहाँ से,
तो ये पहली इक्वेशन का सॉल्यूशन है हमारे पास। फर्स्ट इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन आ गया, ये फर्स्ट इक्वेशन की लाइन आ गई। अब सेकेंड इक्वेशन की लाइन ड्रॉ करेंगे, वो भी 0 5 और 5 0। इसी के ऊपर क्या हो जाएगी, दूसरी इक्वेशन की लाइन। दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है। कोइंसाइड कर रही है तो इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। और जिस इक्वेशन की सॉल्यूशन है वो क्या कहलाती है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो क्या लिखेंगे, हमने प्लॉट द पॉइंट्स 0 5, इसका ए नाम दे देंगे और इसका बी नाम दे देंगे। ए 0 5, बी 5 0 ऑन द ग्राफ। ग्राफ के ऊपर हमने ये दोनों पॉइंट ड्रॉ डिनोट कर दिए, 0 5 एंड 5 0। उसके बाद क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे इस पॉइंट को, ज्वाइन द पॉइंट ए एंड बी। दोनों को हमने ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद क्या करेंगे, वी ऑब्जर्व दैट, हमने क्या ऑब्जर्व किया, पहले इक्वेशन का भी यही सेम लाइन ड्रॉ की है और दूसरी इक्वेशन की भी सेम लाइन ड्रॉ हुई है। तो पूरा का पूरा एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहा है। वी ऑब्जर्व दैट द ग्राफ कोइंसाइड, वी ऑब्जर्व दैट मैनी कॉमन पॉइंट्स। इसके कॉमन पॉइंट बहुत सारे आ गए, ये सारे के सारे कॉमन पॉइंट है, क्योंकि जहां पर दो लाइन ग्राफ की दोनों लाइन कट करती है वो कॉमन पॉइंट होता है, बट इसमें तो दोनों लाइन कोइंसाइड कर रहे तो सारे के सारे कॉमन पॉइंट हो गए, और जो कॉमन पॉइंट होते हैं वही सॉल्यूशन होते हैं। सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन having many solution, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। कितने इनफाइनाइट, इसकी इस लाइन पे जितने भी पॉइंट है सारे इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। सो द गिवन पेयर ऑफ linear equation are consistent। कंसिस्टेंट कैसे हो गई, क्योंकि इसके तो बहुत सारे कॉमन पॉइंट है तो सारे के सारे इसके सॉल्यूशन हो गए, इसलिए ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गई। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी सेम वे से करना है। पहली इक्वेशन दी गई है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और सेकेंड इक्वेशन दी गई है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। दोनों इक्वेशन के हमें सॉल्यूशन निकालने हैं। फिर हम ग्राफ में एक लाइन ड्रॉ करके देखेंगे, अगर दोनों इक्वेशन की लाइन कहीं कट कर रही है तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, और कहीं क्रॉस नहीं कर रही तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है तो ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, और इसका सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। तो पहले हम देखते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे। 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16, इसको हम इक्वेशन 2 नाम दे देंगे। दोनों को इक्वेशन, पहले इक्वेशन को फर्स्ट नाम दे दिया और सेकंड को इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब हम इसके सॉल्यूशन निकालेंगे। हम इसके पहले इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, तो हम पहले इसकी टेबल बनाएंगे।
एक लाइन लिख देंगे, लेट अस ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दी गई है उसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है बाय फाइंडिंग टू सॉल्यूशन for each of the equation। पहले तो हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, पर ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हमें दोनों इक्वेशन के दो दो सॉल्यूशन पता होना चाहिए। दो सॉल्यूशन पता होगा जब हमें, तभी हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमें एक इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन पता है तो हमारे पास तो एक पॉइंट आएगा, इससे हम लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। लाइन ड्रॉ करने के लिए कम से कम दो सॉल्यूशन चाहिए हमें। फिर आगे लिखते हैं, दे आर गिवन इन टेबल। जो दो सॉल्यूशन चाहिए दोनों इक्वेशन के, उनकी हम टेबल ड्रॉ कर रहे हैं नीचे। तो पहले तो फर्स्ट इक्वेशन की टेबल ड्रॉ करेंगे, फिर हम सेकंड इक्वेशन की टेबल ड्रॉ करेंगे। दोनों इक्वेशन के कम से कम दो सॉल्यूशन तो हमें पता होने चाहिए, तभी हम इसका ग्राफ ड्रॉ करके देख सकते हैं। उसके बिना हम इसका ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते। तो पहले तो फर्स्ट इक्वेशन से हम दो सॉल्यूशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू 0 मान लेते हैं तो माइनस वाई इज इक्वल टू 8। y की वैल्यू क्या आ गई, -8। फर्स्ट इक्वेशन हम y 0 मान लेते, एक बार x की वैल्यू 0 पुट करके हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एक बार y की वैल्यू 0 करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो y हमने 0 ले लिया, तो y की जगह फर्स्ट इक्वेशन में 0 पुटअप करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। तो फर्स्ट इक्वेशन के दो सॉल्यूशन आ गए, 0 -8 एंड 8 0। दो सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिए। अब सेकंड इक्वेशन के दो सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सेकंड इक्वेशन में अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये तो 0 हो गया इधर, -3y इज इक्वल टू 16। तो y की वैल्यू निकालेंगे तो -16/3। और दूसरी अगर y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16/3। 16/3 को सोल्व करेंगे तो 3 5 जा 15, 1 बचेगा, 3 3 जा 9, 5.3 के अप्रोक्स वैल्यू आएगी इसकी। तो हमने दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिए। पहली इक्वेशन का सॉल्यूशन आया है 0 -8 एंड 8 एंड 0। सेकेंड इक्वेशन का है 0 -16/3, 16/3 0। दो दो सॉल्यूशन फाइंड आउट कर दिए। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करके दिखाएंगे क्या क्या पॉइंट दिए गए हैं। इधर की साइड इसके ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। जहां पर x एक्सिस और y एक्सिस क्रॉस करता है वो क्या पॉइंट होता है, 0 पॉइंट होता है। अब हम इसको कहां से, x एक्सिस पर 8 तक वैल्यू जा रही है तो इधर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हमने पॉइंट डिनोट कर लिए। फिर हम नेगेटिव में भी लेके आएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। अब सेकंड में देखो x की वैल्यू 0 और 5.3 तक जा रही है, तो हम y की वैल्यू 5.3 तक जा रही है, इसमें y की वैल्यू -8 तक जा रही है। तो दोनों साइड y भी हम 8 तक डिनोट करेंगे,
-1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और -8। अब ऊपर की साइड वाई एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये हमने एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ की है और उस पर पॉइंट डिनोट किया है कि वैल्यू सॉल्यूशन में कहाँ तक जा रही है। तो x की वैल्यू भी 8 तक जा रही है और y की वैल्यू भी 8 तक जा रही है, इसलिए दोनों साइड हमने 8 पॉइंट तक डिनोट किया। उसके बाद पहली इक्वेशन देखो, क्या सॉल्यूशन है, 0 -8, मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या है, -8। तो देखो ये पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 0 यहाँ पर है और y की वैल्यू -8। y एक्सिस ये वर्टिकल लाइन है तो -8 ये हो जाएगा। तो ये पॉइंट क्या हो गया, 0 -8, इसको a पॉइंट नाम दे देते हैं। फिर क्या हो गया दूसरा पॉइंट, 8 एंड 0, मतलब y की वैल्यू 8 और x की वैल्यू 0। अब y की वैल्यू 8 ये है और y एक्सिस पे x 0 होता है, तो ये पॉइंट क्या हो गया, 8, 0। अब दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो ये दोनों पॉइंट तो मिले हुए हैं इधर, नहीं तो ये इधर x की वैल्यू 8 है, हमने y की वैल्यू 8 ली है, x की वैल्यू 8, x की वैल्यू 8 कहाँ पर है, ये, तो b पॉइंट ले लिया, क्या हो गया, 8 एंड 0। तो हमने दो पॉइंट डिनोट किए, एक तो 0 -8, मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -8। तो x की वैल्यू 0 और फिर y -8 के लिए नीचे की तरफ चलेंगे तो 0 -8 ये पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है, 8 एंड 0, तो 8 मतलब x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 0, तो ये b पॉइंट हो गया। अब इन दोनों पॉइंट को हमें मिलाना है। हमने ए बी एक लाइन ड्रॉ कर दी, दोनों पॉइंट्स को मिला के एक लाइन ड्रॉ की है, ए एंड बी। ये लाइन है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट है सारे इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। अब सेकंड इक्वेशन की लाइन ड्रॉ करते हैं हम। पहला सॉल्यूशन क्या है, 0 -16/3। अब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -5.3, तो x की वैल्यू 0 तो यहाँ पर है, y की वैल्यू -5.3, y इधर नेगेटिव में नीचे, 5.3 5 से थोड़ा नीचे आएगा, तो ये क्या हो गया, 0 -5.3, ये p पॉइंट नाम दे दिया। दूसरा हम क्या पॉइंट देखेंगे, x की वैल्यू 5.3 और y की 0। x की वैल्यू 5.3 इधर आएगी और y की वैल्यू इधर 0 है, तो 5.3 और 0, ये पॉइंट हो गया, Q पॉइंट हो गया। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। हमने इस दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया, एक लाइन ड्रॉ कर दी, P एंड Q। हमारे पास एक लाइन तो आई A एंड B, ये पहली इक्वेशन का सॉल्यूशन था, उससे लाइन ड्रॉ की है। P एंड Q ये सेकेंड इक्वेशन के सॉल्यूशन से, उससे लाइन ड्रॉ की है। ये दोनों लाइन में कोई कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा, कहीं भी ये क्रॉस नहीं कर रही। अगर इसमें कॉमन पॉइंट नहीं है तो इनका सॉल्यूशन भी नहीं होगा, और सॉल्यूशन नहीं है तो ये क्या हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्लॉट द पॉइंट, जो पॉइंट दिए गए हैं उनको प्लॉट करना है यहाँ पर, एंड ड्रा द लाइन, और एक लाइन ड्रॉ करनी है। सबसे पहले तो हमने पॉइंट डिनोट किए, दोनों जो इक्वेशन दिए गए थे उनके सॉल्यूशन के पॉइंट प्लॉट किए हैं। उसके बाद ड्रा द लाइन पासिंग देम, इन दोनों पॉइंट से पास होते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है हमने, टू
represent the equation जो ये इक्वेशन दी गई है इनको रिप्रेजेंट कर रही है। सबसे पहले हमने दो पॉइंट को प्लॉट किया, फिर उसको लाइन को ज्वाइन किया, मतलब उनमें से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ करनी है हमने। आगे लिखेंगे द टू लाइन आर नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। जो ये टू लाइन दी गई है ये किसी भी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैविंग नो सॉल्यूशन। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर किसी पॉइंट पर कट कर जाती तो वो ही इस इक्वेशन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाता, बट ये दोनों लाइन किसी पर भी कट नहीं कर रही है, तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं दिया गया हमारे पास। फिर क्या करेंगे आगे, सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन के कोई सॉल्यूशन नहीं है तो ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। इनकंसिस्टेंट इक्वेशन हो गई जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो हमने सबसे पहले दोनों इक्वेशन से सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है, एक्स और वाई को जीरो रख के। देन हमने उन पॉइंट को एक्स और वाई एक्सिस पे ग्राफ में डिनोट किया है। फिर दोनों लाइन को ज्वाइन करके हमने देखा कि ये दोनों लाइन कहीं कट कर रही है नहीं। अगर कट नहीं कर रही तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। जिस इक्वेशन के कोई सॉल्यूशन नहीं होते वो इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है। तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि ये इक्वेशन कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो ये हमने इधर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। तो हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। इसके थर्ड पार्ट में दिया गया है, दो इक्वेशन दी गई है, बताना है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके हमें उसका सॉल्यूशन भी ऑब्टेन करना है। अगर वो कंसिस्टेंट इक्वेशन है तो सॉल्यूशन के बारे में बताना है कि उसका सॉल्यूशन क्या होगा। दो इक्वेशन दी गई है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो पहले इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, फिर हम उसको ग्राफ में डिनोट करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर हम देखेंगे कि उसकी दोनों लाइन कहीं कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं। इफ इंटरसेक्ट कर रही है तो क्या हो जाएगा, उनका सॉल्यूशन हो जाएगा जिस पॉइंट के ऊपर वो इंटरसेक्ट कर रही है, और ये कंसिस्टेंट इक्वेशन हो जाएगी। तो पहले तो हम इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं, 2x प्लस वाई, ये जो 6 है माइनस का इसको राइट साइड में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 6। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों इक्वेशन हमने डिनोट कर दी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, लेट अस ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय फाइंडिंग टू सॉल्यूशन ऑफ ईच इक्वेशन। हमें फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है, पर वो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कब कर सकते हैं, जब हमें फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के दो सॉल्यूशन पता हो।
उसके बाद क्या करेंगे, दे आर गिवन बिलो इन टेबल। अब वो जो दोनों सॉल्यूशन है वो हम टेबल में डिनोट करके दिखाएंगे। दो टेबल बना लेंगे हम यहाँ पर। एक में एक्स और दोनों में एक्स और वाई, ये फर्स्ट इक्वेशन की टेबल बनाएंगे यहाँ पर। पहले में एक बार x को 0 करना है, एक बार y को 0 करना है। फर्स्ट इक्वेशन में x को 0 कर देंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। फिर फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू 0 कर देंगे तो 2x इज इक्वल टू 6। फिर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी हमारे पास। तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन के दो सॉल्यूशन हो गए। अब हम सेकंड इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालेंगे। सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रखेंगे एक बार और एक बार y की वैल्यू 0 रखेंगे। x की वैल्यू 0 करेंगे तो y की वैल्यू, ये पूरी टर्म x की 0, 2y इज इक्वल टू 4। तो 2 को इधर डिवाइड में ले जाएंगे तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, y की वैल्यू क्या आ गई 2 हो गई। फिर हम y की वैल्यू 0 करेंगे तो ये पूरी टर्म 0, 4x इज इक्वल टू 4 हो गया, तो x की वैल्यू 1 हो गई। अगर किसी बच्चे को समझ ना आए तो इसको लिख के भी सोल्व कर सकते हैं, जैसे 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 4x ये पूरी 0 हो जाएगी इज इक्वल टू 4। इधर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में भेजेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। तो जब हमने y की वैल्यू 0 की तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो ऐसे भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। हमारे पास दो टेबल बन गए। इसमें पहली इक्वेशन के दो सॉल्यूशन है, इसमें सेकंड इक्वेशन के दो सॉल्यूशन है। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, इधर माइनस x एक्सिस और इधर माइनस y एक्सिस। वैल्यू y की 6 तक जा रही है, हाईएस्ट वैल्यू x की 3 तक जा रही है। तो x की वैल्यू 1 2 3 4 डिनोट कर देंगे, y की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 तक डिनोट कर दिया हमने। फिर नीचे भी एक दो पॉइंट दे दे, -1 -2 -1 -2, आगे भी लिख सकते हो। तो ये हमने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ किया और पॉइंट डिनोट करे यहाँ पर। पहली इक्वेशन में देखो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है 6। x की ये जहाँ पर कट करें यहाँ पर x और y दोनों की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6 यहाँ पर है, तो ये पॉइंट नाम दे देंगे 0 एंड 6। दूसरा देखेंगे 3 एंड 0, मतलब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी है 0। x की वैल्यू 3 यहाँ पर है और x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 0। तो हमने पॉइंट को प्लॉट कर दिया है। अब इसको हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पर। ये फर्स्ट इक्वेशन के इस लाइन पे जितने भी पॉइंट है वो सारे फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशन है। अब सेकंड इक्वेशन की लाइन ड्रॉ करेंगे। 0 2 मीन्स x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 2। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 यहाँ पर है। दूसरा क्या है y, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू 1 यहाँ पर है और y की वैल्यू 0 हो गई। ये पॉइंट नाम दे दिया P एंड Q। अब इन दोनों लाइन को हम ज्वाइन करेंगे। दोनों पॉइंट है इनको ज्वाइन कर दिया तो ये क्या हो गई P एंड Q लाइन हो गई। पहली इक्वेशन ड्रॉ की, उसके दो पॉइंट ड्रॉ किए A एंड B और दोनों को ज्वाइन कर दिया। फिर हमने सेकंड इक्वेशन
उसके अकॉर्डिंग करते तो कोई सॉल्यूशन नहीं होता, पर यहाँ पर बुक में माइनस साइन दिया गया है 2y के आगे और हमने प्लस लेके सोल्व किया, तो वो अलग से क्वेश्चन हो गया था, उसमें वो दोनों लाइन कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी, कोई सॉल्यूशन नहीं था। अब हम बुक की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग करेंगे। 2y माइनस साइन हो है इसके आगे, तो सॉल्यूशन 0 माइनस 2 और 1 एंड 0 हो जाएगा। तो 0 माइनस 2 पी पॉइंट नाम दे दिया, 1 और 0 को क्यू पॉइंट नाम दे दिया, और इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये इस पॉइंट के ऊपर दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, तो जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है 3 एंड 0, तो x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 0 इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो फिर लिखेंगे प्लॉट द पॉइंट एंड ड्रॉ द लाइन पासिंग देम। हमने उन पॉइंट से पास होती हुई कोई लाइन ड्रॉ करनी है टू रिप्रेजेंट द इक्वेशन, जो इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। ये लाइन इक्वेशन के सॉल्यूशन को ही रिप्रेजेंट कर रही है। तो फर्स्टली तो हमने पॉइंट प्लॉट किए यहाँ पर, फिर हमने पॉइंट को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ की, दो लाइन ए बी एंड पी एंड क्यू। फिर आगे लिखेंगे आगे टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट्स 3 0 के पॉइंट है ना, उसमें क्या है x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 0। तो इस पॉइंट के ऊपर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है हमारे पास। इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये हमारे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन हो गया, जहां पर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है 3 एंड 0, मतलब x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 0 है यहाँ पर। तो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इक्वेशन। ये क्या हो जाएगी कंसिस्टेंट, क्योंकि दोनों इक्वेशन का एक कॉमन पॉइंट है तो उसका सॉल्यूशन हो गया। तो थर्ड पार्ट में क्या हो गया कंसिस्टेंट। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट में दो इक्वेशन दी गई है, सेम प्रीवियस पार्ट की तरह ही करना है। 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। फर्स्टली हम इसको इक्वेशन डिनोट करेंगे 2x माइनस 2y, और 2 माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे। सेकंड 4x माइनस 4y, 5 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का है प्लस का, इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे देंगे। दो इक्वेशन बन गई। अब क्या करेंगे, लेट अस ड्रा द ग्राफ। हमें ग्राफ ड्रॉ करना है बाय फाइंड आउट करके, हमें फाइंडिंग टू सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं फॉर ईच, दोनों इक्वेशन के, ईच ऑफ द इक्वेशन। हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, दोनों इक्वेशन के कम से कम दो सॉल्यूशन हमें पता हो। दे आर गिवन इन टेबल, वो दोनों सॉल्यूशन की हम एक टेबल ड्रॉ कर देते हैं।
तो दो इक्वेशन है तो दो टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी हमें, दोनों के दो दो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। इसमें x और y दोनों में फर्स्ट इक्वेशन में एक बार x की वैल्यू 0 रखेंगे और y की वैल्यू 0 रखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में हमने x की वैल्यू 0 कर दी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। y की वैल्यू 0 करेंगे 2x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। सेकेंड इक्वेशन में x की वैल्यू 0 कर देंगे तो पूरा 0, y की वैल्यू क्या आएगी -5/4, क्या हो जाएगा ये -1.2 हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम क्या करते हैं y की वैल्यू 0 लेते हैं, y की वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/4, 1.25 होगा तो 1.2 लिख देते हैं। अब हम इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। x की वैल्यू हाईएस्ट क्या जा रही है 1, यहाँ पर 1.2, तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, 0 1 2, इधर y की वैल्यू 1 0 दिखाना नहीं है, 1 2 -1 -2, इधर -1 और -2। पहली इक्वेशन देखो क्या सॉल्यूशन है 0 -1, 0 x की वैल्यू y की वैल्यू -1, इसको a पॉइंट दे देंगे 0 -1। सेकंड क्या है 1 एंड 0, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 0, तो ये क्या हो गया 1 और 0, दोनों को ज्वाइन कर देंगे हम तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन की लाइन हो जाएगी। सेकेंड इक्वेशन देखो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -1.2, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू -1.2 इधर होगा, इसको p नाम दे देंगे 0 -1.2। देन आगे चलते हैं हम यहाँ पर 1.2 से 0, तो 1.2 कहाँ है 1.2 मतलब y एक्सिस की वैल्यू, अब 1.2 y कहाँ आएगा यहाँ पर आएगा 1.20, ये हमने q पॉइंट दे दिया। अब p एंड q को ज्वाइन करेंगे, ये p एंड q हो गया और यहाँ पर ये क्या था a एंड b था, एक लाइन तो a एंड b है और एक p एंड q है। क्या ये दोनों कहीं पर इंटरसेक्ट कर रही है नहीं, इन दोनों का कॉमन पॉइंट नहीं है तो इनका सॉल्यूशन भी नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे प्लॉट द पॉइंट एंड ड्रॉ द लाइन पासिंग देम टू रिप्रेजेंट इक्वेशन। इक्वेशन हमारे पास हमने लाइन कौन कौन सी लाइन ड्रॉ की ए बी एंड पी क्यू, हम इसमें नाम दे देते हैं ए बी एंड पी क्यू आर टू लाइन्स नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो जो इक्वेशन दी गई है हैविंग नो सॉल्यूशन, इन इक्वेशन का जो पेयर ऑफ इक्वेशन है इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। देयरफॉर द given pair of linear equation are inconsistent
इसलिए जो दोनों इक्वेशन दी गई है वो कैसी हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इस इक्वेशन के जो दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन की लाइन ड्रॉ की उसमें कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं है, तो इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन हो गई। तो हमारा ये फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया और फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तब तक यहाँ तक कंप्लीट रिवीजन करना है। थैंक यू वेरी मच।